नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प भाग 7 के 5वें अध्याय, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इस कविता के रचनाकार हैं राजेश जोशी। आज हम इस कविता का सरलार्थ, भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इस कविता का मैं पाठ करूंगा और फिर उसके सरलार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस कविता में एक दृश्य का वर्णन है। सुबह का समय है, ठंड का मौसम है, सड़क पर का दृश्य है और वह सड़क कोहरे से ढकी हुई है। पूरा वातावरण कोहरे से ढका हुआ है। उसी में कवि को दिखलाई पड़ता है कि कुछ बच्चे हाथ में औजार लेकर के काम करने जा रहे हैं। छोटे छोटे वो बच्चे हैं, काम पर जा रहे हैं। कवि यह प्रश्न करता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को हमें विवरण की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें इसे सवाल की तरह लेना चाहिए। कहता है कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यह सवाल कवि समाज से पूछता है कि आखिर हमने कैसे समाज का निर्माण किया है जिसमें छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी कलम होनी चाहिए थी, वे बच्चे हाथ में काम करने के औजार लेकर सुबह सुबह काम की तलाश में सड़क पर दिखलाई पड़ रहे हैं। कवि इसे बहुत बड़ा प्रश्न मानता है समाज के सामने। कहता है कि भयानक है यह प्रश्न अपने आप में भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। वह कहता है इस बात का विश्लेषण होना चाहिए, इस ब्यौरे का विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसे बन गई कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। हमने उन्हें किन आर्थिक मजबूरियों में फंसा दिया है कि उन्हें पढ़ाई के समय में काम करना पड़ रहा है। आगे कवि लिखता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? फिर कवि पुनः प्रश्न करता है। इसके शीर्षक में तो प्रश्न छुपा ही है। अब कवि प्रत्यक्ष रूप से कुछ और प्रश्न उससे जुड़े हुए प्रश्न करने लगा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि कहता है कि क्या बच्चों के खेलने की जितनी भी गेंदें थीं वो पाताल में गिर गई हैं, अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या गेंदें नहीं हैं जो बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं? क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या जिन रंग बिरंगी किताबों से बच्चे अपने पढ़ाई की शुरुआत करते, छोटे छोटे बच्चे, क्या उन किताबों को दिमकों ने चाट लिया है? दिमकों ने खाकर उन्हें नष्ट कर दिया है? क्या पुस्तकें नहीं बची हैं जिनके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? फिर कहता है कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी पहाड़ के नीचे उनके खिलौने दब गए, दब करके चूर हो गए, नष्ट हो गए? जो उनके पास खिलौने नहीं हैं तो उन्होंने काम करने के औजार ही अपने हाथों में उठा लिए हैं और काम की तलाश में निकल पड़े हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? अगला प्रश्न कभी फिर करता है, और ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक प्रश्न पिछले प्रश्न से ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा भयानक है। अगला प्रश्न कवि करता है कि क्या
भूकंप में ढह गई हैं। विद्यालयों की इमारतें, क्या सारे विद्यालय नष्ट हो चुके हैं? क्या कोई बड़ा भूडोल आया और उसमें सारी इमारतें ढह गई जहाँ बच्चे बैठकर शिक्षा लेते? क्या कोई विद्यालय नहीं बचा है? इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न के माध्यम से कभी जोड़ रहा है, कभी प्रश्न पे प्रश्न कर रहा है समाज के सामने। अगला प्रश्न कभी करता है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? फिर कहता है यह सिचुएशन, यह स्थिति तो एकाएक बनी है, क्योंकि ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। बच्चे पढ़ाई के समय पर पढ़ाई भी करते थे, ऐसा भी कभी ने देखा है। तो क्या यह स्थिति एकाएक बन गई, अचानक बन गई कि सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेल सकते थे, जो बच्चों के खेलने के मैदान हुआ करते थे, वो सब के सब अचानक ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए इस दुनिया से? और यदि ऐसा है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? फिर कहता है यदि ऐसा है तो सारी समृद्धि बेकार है। मैं मानता हूँ कि यदि ऐसा है तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, दुनिया शून्य हो चुकी है। जिस दुनिया में बच्चों के खेलने का, बच्चों के पढ़ने का, बच्चों के मनोरंजन का साधन नहीं है, जिस दुनिया में बच्चे अपना बचपन जी नहीं सकते हैं, जिस दुनिया ने, जिस समाज ने बच्चों के बचपन को छीन लिया है, उस दुनिया में चाहे कितनी भी समृद्धि क्यों ना आ जाए, कवि के अनुसार उस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। वो दुनिया शून्य हो चुकी है, वो दुनिया नष्ट हो चुकी है, वो दुनिया खोखली हो चुकी है। हमारे सारे सिद्धांत, हमारी सभ्यताएं, हमारे विकास के दावे सब झूठे पड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे ही समाज में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन्हें काम की तलाश करनी पड़ रही है। जिस उम्र में उन्हें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए था, जिस उम्र में उन्हें अपनी नींव तैयार करनी चाहिए थी, और कभी यहाँ पर यह इंगित करता है कि यह बच्चे ही तो नींव हैं, समाज के आने वाले भविष्य के नींव हैं। यदि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ाई छोड़कर, तो हमारे भविष्य का यह पतन का सूचक है। हमारा भविष्य जो है वह पतन की ओर अग्रसर है, हमारा भविष्य नष्ट होने की कगार पर है। और पहले वीडियो में मैंने कवि का परिचय देते हुए बताया था कि राजेश जोशी ऐसे कवि हैं जो मनुष्यता के खत्म होने को लेकर के चिंतित हैं। वो मनुष्यता को किसी भी प्रकार से बचाना चाहते हैं, वो दुनिया के नष्ट होने के भय से ग्रसित रहते हैं, और ग्रसित ही नहीं रहते हैं, उस दुनिया को बचाने के लिए उपाय भी सुझाते हैं। आगे कवि कहता है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। फिर कवि कहता है कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी इमारतें, विद्यालय की इमारतें, गेंद, खिलौने, रंग बिरंगी पुस्तकें इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन मुश्किल यह है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, हस्ब मामूल हैं, यानी कि सारी चीज़ें ज्यों की त्यों पड़ी हैं इस धरती पर, ज्यों की त्यों पड़ी हैं इस दुनिया में। तो फिर जब सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आखिर वह कौन सी परिस्थिति है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ करके रोजी रोटी की खोज में, अपनी भूख को शांत करने के लिए काम की तलाश में जाना पड़ रहा है। यहाँ कभी एक इम्पोर्टेंट बात लिखता है कि इस दुनिया से कोई भी चीज़ समाप्त नहीं हुई है, सारी चीज़ें ज्यों की त्यों अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं। फिर भी यह बहुत बड़ी विडंबना है कि बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, बच्चों के बचपने को समाज ने छीन लिया है, उनके बचपन को हमने नष्ट कर दिया है। फिर कहता है कि सारी चीज़ें होने के बावजूद पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहा है कि फिर भी यह एक सत्य है, यह एक यथार्थ है कि बच्चे जो हैं
वह पूरी दुनिया की सड़कों पर काम करते हुए जाते देखे जा सकते हैं। पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा तब है जब दुनिया से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, विद्यालय भी हैं, पुस्तक भी हैं, खिलौने भी हैं, तब भी छोटे छोटे बच्चे सारी दुनिया में श्रम करने के लिए अभिशप्त हैं। कभी इससे समाज को चेतावनी देना चाहता है कि यदि हम अब भी नहीं संभलें तो आने वाले समय में हम अच्छे नागरिक नहीं निर्माण कर पाएंगे और फिर हमारी सारी सभ्यता, हमारा सारा विकास, हमारी यहाँ तक की पहुँच सब समाप्त हो जाएगी और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी समाज को, मनुष्यता को, बच्चे के बचपन को बचाने के लिए आह्वान करता है, बच्चे को बचाने के लिए, समाज को चेतने के लिए बाध्य करना चाहता है, समाज की आंखें खोलना चाहता है इस कविता के माध्यम से। धन्यवाद।